गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में अपन ने इंटरनेट एंड वेब प्रोग्रामिंग के पेपर में फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट का रिवीजन किया था लास्ट 2 वीडियोज में। दोबारा से आपको रिवाइज करके आपको बताया था कि भाई इनमें अपने क्या क्या पढ़ा है। इससे आगे अपनी आती है 4th यूनिट। फोर्थ यूनिट के अंदर जो चैप्टर है अपना वो HTML का है। HTML से संबंधित है। HTML एक लैंग्वेज होती है जो वेब पेज तैयार करने के लिए अपन काम में लेते हैं। क्या करने के लिए? वेब पेज बनाने के लिए। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। HTML में हमें कोड लिखने के लिए HTML लैंग्वेज में वेब पेज तैयार करने के लिए एक एडिटर की आवश्यकता होती है। उस एडिटर के अंदर अपन कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन HTML एडिटर या अपने एडिटर नोटपैड होता है, उसको ओपन करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। किसको ओपन करते हैं? नोटपैड या एडिटर्स को, जो भी अवेलेबल है हमारे पास। ओपन करने के बाद उसमें अपन HTML कोड लिखेंगे, कोडिंग करेंगे। नोटपैड मिलता है आपको सभी कंप्यूटर्स के अंदर। कोडिंग करेंगे। कोडिंग के बाद उस फाइल को .html एक्सटेंशन से सेव करेंगे। अगर आप इस .html एक्सटेंशन का यूज नहीं करेंगे तो वो टेक्स्ट फाइल सेव करेगा। जो टेक्स्ट फाइल .एक्सटेंशन से सेव करेगा तो वेब ब्राउज़र में वह फाइल ओपन नहीं होती है। तो कोई भी अपन ने कोडिंग लिखी है, नोटपैड के अंदर फाइल बनाई है, उसका कोई भी नाम दो। जैसे अपन ने नाम दिया AB, परंतु उसके एक्सटेंशन क्या लगाना है? .html, है ना। जैसे डॉक्यूमेंट फाइल होती है, उसके .docx आता है ना। टेक्स्ट होती है txt आता है। अगर अपन ये HTML नहीं लगाएंगे और फाइल का नाम दे दिया केवल AB, तो वो क्या सेव करेगा? .ab.txt टेक्स्ट में कर देगा। अब ये फाइल अपन वेब ब्राउज़र में क्या नहीं कर सकते हैं? ओपन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखना जरूरी है, कोई भी फाइल अपन ने बनाई है, कोई भी कोड HTML के अपन ने लिखे हैं, वो सेव करते समय .html का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? .html का अपन यूज करेंगे। ठीक है। अब नोटपैड या एडिटर के अंदर अपन HTML के कोड लिखते कैसे हैं? HTML में सेव की गई फाइल अपन किसी भी वेब ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। किसी भी वेब ब्राउज़र में क्या कर सकते हैं? अपन ओपन कर सकते हैं। नोटपैड ओपन करने के बाद
HTML। उसके बाद हेड, ये स्ट्रक्चर है इसका कोडिंग का। उसके बाद लिखते हैं अपन टाइटल। टाइटल में जो वेब ब्राउज़र के टाइटल बार सभी जानते हैं, सबसे ऊपर नीली पट्टी का होता है, वहाँ नाम डिस्प्ले होता है जो भी आपने एप्लीकेशन ओपन कर रखी है। तो वहाँ पर जो नाम डिस्प्ले होगा वो इस टाइटल टैग के अंदर लिखा जाता है। यहाँ लिखा जैसे अपन ने MGSU बीकानेर और टाइटल हेड बॉडी HTML, ये इसका स्ट्रक्चर होता है HTML का। ये कहलाता है हेडिंग सेक्शन। ये कहलाता है बॉडी सेक्शन। ये क्या कहलाता है हेडिंग सेक्शन, जहाँ हेडिंग लिखी जाती है और टैग का यूज करते हैं, और ये कहलाता है बॉडी सेक्शन। ये जो अपन ने लिखे हैं HTML हेड टाइटल, ये HTML की कमांड होती है। इन कमांड्स को अपन टैग बोलते हैं। टैग्स क्या बोला जाता है? टैग। HTML के अंदर अपन जो ये विभिन्न कमांड अपन काम में ले रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं HTML की भाषा में? टैग बोला जाता है। टैग दो टाइप के काम में लेते हैं अपन इसमें, ये आगे मैं बताऊंगा अच्छी तरह से। दो टाइप के टैग होते हैं, एक तो होता है कंटेनर और एक होता है एम्प्टी। दो टाइप के अपन टैग्स का इसमें यूज करते हैं। कंटेनर टैग वे टैग होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होते हैं। ओपनिंग यानी जैसे ये HTML लिखा अपन ने, स्लैश लगा के इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग। ये हेड है, ये ओपनिंग है, स्लैश लगा के इसको लिखा है, इसमें कहलाएगा क्लोजिंग। टाइटल का ये ओपनिंग टैग कहलाएगा और ये इसका स्लैश लगा के लिखा है, क्या कहलाएगा? क्लोजिंग टैग। बॉडी का ये ओपनिंग है, ये क्या कहलाएगा? क्लोजिंग टैग कहलाएगा। क्लियर है? तो दो टाइप के टैग होते हैं जिनका ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, और जो उसमें लिखे गए ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य जो भी टेक्स्ट आपने लिखा उसको वो प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं और डालते हैं उसके ऊपर, वे टैग तो सभी क्या कहलाते हैं? कंटेनर। एम्प्टी टैग जो टेक्स्ट के उसके साथ लिखे गए टेक्स्ट में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं और उनका केवल ओपनिंग टैग होता है, स्लैश के साथ उसको क्लोजिंग में नहीं लिखा जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एम्प्टी टैग कहलाते हैं। जैसे ये लाइन ब्रेक टैग, इसका ये केवल ओपनिंग होता है, क्लोजिंग नहीं होता है। ये लाइन को ब्रेक करने के काम होता है बियर टैग, ब्रेक। ये बताऊंगा मैं ब्रेक। तो ये है आपका HTML कोडिंग का स्ट्रक्चर। दो भागों में बटा होता है, हेडिंग और बॉडी सेक्शन। हेडिंग सेक्शन और बॉडी सेक्शन। हेडिंग के अंदर हेडिंग लिखी जाती है, बॉडी सेक्शन के अंदर ये मुख्य पार्ट होता है इसका, जो इंफॉर्मेशन हमें वेबसाइट पे यूजर्स के लिए डिस्प्ले करानी होती है, वो सभी इंफॉर्मेशन हम बॉडी टैग में लिखते हैं। बॉडी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य लिखा जाता है। यह HTML का मुख्य पार्ट होता है, इसको मुख्य भाग बोलते हैं बॉडी टैग। इसके अंदर बॉडी टैग का यूज किया जाता है बॉडी सेक्शन के अंदर, और इसके विभिन्न इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी जाती है। एट्रीब्यूट्स की सहायता का यूज ले सकते हैं अपन।
तो ये 2 भागों में बटा होता है। इसका स्ट्रक्चर ये क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद अपना आता है HTML एलिमेंट्स। HTML के एलिमेंट्स कि भी HTML के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हम काम में लेते हैं। तो एक तो मैंने बता दिया टैग का यूज किया जाता है। इसका यूज किया जाता है टैग, जो अभी बताए। टैग 2 टाइप के होते हैं, कंटेनर एम्प्टी। 2 टाइप के होते हैं, कंटेनर और एम्प्टी। ठीक है। कंटेनर अभी आपको बताए वे टैग जो उसके ओपनिंग और क्लोजिंग के रूप में उनको लिखा जाता है और उनके मध्य लिखे गए टेक्स्ट को वो प्रभावित अपना प्रभाव डालते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंटेनर टैग। एम्प्टी टैग वे होते हैं जिनका केवल ओपनिंग टैग होता है और उसके साथ लिखे गए टेक्स्ट को प्रभावित नहीं करते हैं। वे टैग क्या कहलाते हैं, एम्प्टी टैग कहलाते हैं। एक एलिमेंट हो गया आपका टैग। दूसरा एलिमेंट होता है इसका एट्रीब्यूट्स। क्या होता है, एट्रीब्यूट्स। दूसरा एलिमेंट्स एट्रीब्यूट्स टैग की जो प्रॉपर्टी होती है, विशेषताएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स वे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं जो ओपनिंग टैग के, किसी भी टैग के ओपनिंग टैग के साथ दी जाती है और जिन वह विशेषताएं या प्रॉपर्टी उस टैग के साथ या उस टैग के मध्य, ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य लिखे गए टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करने का कार्य करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। जैसे मान लो हमारा एक टैग है, एग्जाम्पल के तौर पे फॉन्ट टैग। एग्जाम्पल के तौर पर फॉन्ट टैग बहुत सारे मैं लिखाऊंगा आपको। फॉन्ट टैग, ये फॉन्ट की साइज, कलर, उसके लिए इसको काम में लेते हैं, उसको चेंज करने के लिए। यहाँ लिखा आपने MGSU लिखा है और क्या लिख दिया, ये अगर अपन इसके एट्रीब्यूट्स का यूज नहीं करते हैं तब तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट की जो साइज होती है वो 3 होती है। कितनी होती है, 3। अगर इससे कम ज़्यादा आपको इस टेक्स्ट को वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है तब इस टैग के साथ हम एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे एट्रीब्यूट्स, जैसे साइज एट्रीब्यूट्स है, इसका साइज है, कलर है, बैकग्राउंड है, साइज। ओपनिंग टैग के साथ लिखा जाता है हमेशा एट्रीब्यूट्स। ये ओपनिंग टैग था इसका, ये क्लोजिंग स्लैश लगा के लिखते हैं, वो क्लोजिंग कहलाता है। साइज, साइज में अपन ने लिख दिया 6, यूनिटेड कोमा में इसकी वैल्यू लिख दी, एट्रीब्यूट्स लिख दिया, ये कहलाएगा एट्रीब्यूट, ये कहलाएगी वैल्यू एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, यूनिटेड कोमा के अंदर लिखेंगे। अब ये साइज एट्रीब्यूट्स, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर अपन काम, ये क्या काम करेगा, ये जो टेक्स्ट आपने लिखा है इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य कितना भी बड़ा पैसेज हो सकता है,
इस टेक्स्ट की साइज जो वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगी वो 6 में होगी। अगर ये एट्रीब्यूट्स का यूज अपन नहीं करते हैं फ़ॉन्ट का, तो डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है 3। क्लियर है? साइज एट्रीब्यूट्स की फ़ॉन्ट के अंदर मैक्सिमम साइज 7, 7 और डिफ़ॉल्ट कितनी होती है 3। इसका यूज नहीं करेंगे तो 3 होगी बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप। अब इसको कम ज़्यादा करना है तो इसे विशेषता को अपन इस एट्रीब्यूट्स को यूज करेंगे। और ये एट्रीब्यूट्स क्या करता है, इस फ़ॉन्ट की प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। चेंज क्या करेगा, यहाँ जो अपन साइज देंगे वही साइज में डिस्प्ले होगा टेक्स्ट आपका। अगर आपने यहाँ लिख दिया -1 तो क्या हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट में से -1 कितनी साइज में डिस्प्ले होगा आपका फ़ॉन्ट, 2 की साइज। अगर यहाँ लिख दिया मैंने +1 तो डिफ़ॉल्ट में क्या कर देंगे +1 कितने में डिस्प्ले करेगा ये 4 में। और यह लिख दें अपन डायरेक्ट 4। कौन सा भी तरीका अपन काम में ले सकते हैं, इसमें प्लस माइनस साइन का भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट भी वैल्यू उसकी साइज की अपन दे सकते हैं। तो ये साइज है, ये क्या है फ़ॉन्ट एट्रीब्यूट्स, फ़ॉन्ट टैग का एट्रीब्यूट्स जो फ़ॉन्ट टैग की प्रॉपर्टीज को चेंज करने का कार्य करता है। टैग की एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है और जो उस टैग की प्रॉपर्टीज को चेंज या उसकी विशेषताओं को चेंज करने का जो कार्य करते हैं वो क्या कहलाते हैं, एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। 2 एलिमेंट्स यूज करते हैं अपन HTML के अंदर। पहला एट्रीब्यूट्स, 2 एलिमेंट्स काम में लेते हैं अपन। पहला बताया आपको टैग, क्या बताया टैग। दूसरा आपको बताया एट्रीब्यूट्स। दूसरा क्या बताया आपको एट्रीब्यूट्स। टैग आपको बताए 2 टाइप के, कंटेनर एम्प्टी। 2 एलिमेंट्स HTML के अंदर अपने काम में लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? HTML एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज की सहायता से हम वेब पेज डिज़ाइन करने का काम करते हैं। इसका काम करते हैं, वेब पेज डिज़ाइन किया जाता है इसकी सहायता से। इस लैंग्वेज में लिखे गए वेब पेज वेब ब्राउज़र पे ओपन हो सकते हैं। उनको ओपन करके अपनी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस लैंग्वेज को लिखने के लिए एडिटर्स की आवश्यकता पड़ती है। एडिटर्स को अपन सबसे पहले लोड करते हैं यानी ओपन करते हैं। उसके बाद उसमें हम कोड लिखेंगे। कोड, वेब पेज के कोड लिखने के बाद उस फाइल को अपन जब सेव करते हैं तो सेव करते समय उस फाइल का एक्सटेंशन जो नेम है वो .html होना चाहिए। क्या होना चाहिए? .html होना चाहिए। अगर वो .html आपने नहीं लगाया तो वह फाइल वेब ब्राउज़र में ओपन नहीं होगी। इसमें ओपन नहीं होगी वेब ब्राउज़र के अंदर। HTML स्ट्रक्चर के अंदर, कोड के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला जो अपन कमांड या टैग लिखते हैं वो होता है HTML। यह वेब ब्राउज़र को बताता है कि ये फाइल HTML की है, HTML की टाइप की है। हेडिंग के बारे में बताता है। टाइटल नेम टाइटल बार में डिस्प्ले किया जाता है जो इस टैग के मध्य अपन लिखेंगे। तो ये पार्ट है, ये कहलाता है हेडिंग सेक्शन।
क्या कहलाता है? हेडिंग सेक्शन। दूसरा जो मुख्य पार्ट होता है जहां पर वेब पेज की इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, वेब पेज के बारे में लिखा जाता है, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी होती है, वो बॉडी सेक्शन के अंदर लिखते हैं। ये HTML का मुख्य पार्ट होता है। इसके अंदर बॉडी टैग का यूज करते हैं। बॉडी टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य जो भी इंफॉर्मेशन अपन लिखेंगे वो आपके वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले होती है। आपके सामने वेब ब्राउज़र दिखाएगा उन इंफॉर्मेशंस को, जो अपन कहाँ लिखेंगे? बॉडी टैग के मध्य लिखेंगे, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के मध्य लिखेंगे। वो सभी इंफॉर्मेशन वेब पेज के ऊपर दिखाई देंगी, वेब ब्राउज़र हमें दिखाएगा। ठीक है, दो एलिमेंट्स इसमें अपन काम में लेते हैं, एक तो टैग और एक एट्रीब्यूट्स। टैग क्या होते हैं? HTML के अंदर जो भी कमांड्स हम काम में लेते हैं वो HTML के अंदर टैग कहलाते हैं। जैसे ये HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, ये सभी क्या कहलाते हैं? टैग कहलाते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो ओपनिंग और एक तो कंटेनर और एक एम्प्टी। कंटेनर के अंदर दोनों होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग। ये क्लोजिंग ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग के साथ स्लैश की सहायता से अपन लिखते हैं, दर्शाते हैं उसको। इसका यूज करते हैं अपन, स्लैश का उसमें यूज किया जाता है। एट्रीब्यूट्स वे एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं किसी भी टैग की, जो टैग की प्रॉपर्टी को चेंज करने का कार्य करती है। वे क्या कहलाते हैं? एट्रीब्यूट्स। फॉन्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करने वाली इंफॉर्मेशन एट्रीब्यूट्स कहलाती है, या फॉन्ट की विशेषताओं को चेंज करने वाली जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्या कहलाएंगे? एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। ये था HTML का कुछ इंट्रोडक्शन जो अपन ने देखा है ना। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे आगे की जो भी है।